क्या है प्रमाद? जब तुम छोटे बच्चे थे तब तुम मानते थे कि मैं बच्चा हूँ। शरीर बच्चा था। तुम तो बच्चे कभी भी नहीं थे। तुम तो सनातन पुरुष हो। छोटे बच्चे में भी सनातन चैतन्य है। वे उतना ही प्राचीन है जितने बुद्ध और कृष्ण। वे तभी से है। अगर कभी संसार शुरू हुआ हो तो तभी से है, और अगर कभी संसार शुरू ना हुआ हो तो वह तभी से है। फिर तुम जवान हो गए। तुम मानते हो तुम जवान हो। शरीर के साथ तुम अपने को मानते चले जाते हो। फिर तुम बूढ़े हो गए। हाथ पैर कांपने लगे। लकड़ी टेक कर चलने लगे। तुम मानते हो मैं बूढ़ा हो गया। शरीर ही हो रहा है। यह तो ऐसे ही है जैसे नया कपड़ा पहना और तुमने समझा कि मैं नया, और फिर कपड़ा पुराना होने लगा, जरा जीर्ण होने लगा, और तुमने समझा मैं पुराना और जरा जीर्ण हो गया। मैं एक आदमी का जीवन पढ़ रहा था। एक अमेरिकन कवि। कार का एक्सीडेंट हो गया और उसका हाथ पूरा पिचक गया। भयंकर पीड़ा थी उसे। अस्पताल भी बहुत दूर था। जिस राह से वो गुजर रहे थे, यात्रा को गए थे किसी जंगल की, वहां तक पहुंचने में तो समय लगेगा। उसकी पीड़ा असह्य थी। उसकी पत्नी ने कहा, सुनो, मैं एक किताब पढ़ रही हूँ। वह कार में बैठी किताब पढ़ रही थी। जैन के ऊपर एक किताब थी। ध्यान के ऊपर वो किताब थी। उसने कहा कि इसमें बुद्ध का एक सूत्र दिया हुआ है, करके देख लो, हर्ज क्या है। बुद्ध अपने भिक्षुओं को एक सूत्र दिया करते थे कि जब तुम्हें पीड़ा हो, दर्द हो, चोट लगे, तो ऐसा मत मान लेना कि मुझे दर्द हो रहा है या मुझे पीड़ा हो रही है। उसी मान्यता से उपद्रव है। तुम आंख बंद कर लेना। अगर हाथ में चोट लगी या सिर में दर्द है तो सारी चेतना को वहीं इकट्ठा कर लेना, जैसे सारी चेतना की ज्योति किरणें इकट्ठी हो गईं और वहीं एक ही जगह फोकस हो गया। वहीं केंद्रित कर लेना। सिर दर्द हो रहा है तो वहीं केंद्रित कर लेना और पूरी तरह गौर से सिर दर्द को देखना। इसी देखने में तुम अलग हो गए। देखने वाला और जो दिखाई पड़ रहा है वह अलग हो जाएगा। और जब तुम्हारा दर्द पूरी तरह दिखाई पड़ने लगे तब सिर्फ 3 दफे कहना, दर्द दर्द दर्द। भीतर ही कहना, लेकिन बड़े ही सजग तरीके से, जागृत तरीके से दर्द को देखते हुए कहना, दर्द। यह मत कहना कि मुझे दर्द हो रहा है। वही तो सम्मोहन है जिसमें आदमी उलझ जाता है। तुम सिर्फ इतना कहना, यह रहा दर्द और यह रहा मैं। यह रहा दर्द। 3 बार दर्द दर्द कहना और समझना कि दर्द वहाँ है, और बुद्ध कहते हैं कि दर्द विलीन हो जाएगा। उस स्त्री ने कहा कि यह किताब में ऐसा लिखा हुआ है। उस आदमी ने कहा, फेंको यह किताब, मैं मरा जा रहा हूँ, तुम्हें ज्ञानी की पड़ी है। ये सब बकवास है। इधर मेरा हाथ इतना भयंकर पीड़ा हो रही है। अब यहाँ ध्यान करने का यह कोई अवसर है? लेकिन कोई और उपाय न था। कोई दवा भी नहीं थी। अस्पताल पहुंचते पहुंचते घंटे लग जाते। 15-20 मिनट बाद उसने कहा, अच्छा, हर्ज क्या है, कोशिश करके देख लेते हैं। कोई और उपाय भी नहीं है। निरुपाय आदमी कभी कभी ठीक बातें कर लेता है। जब तक उपाय होते हैं तब तक कौन ठीक बातें करता है? अगर अस्पताल पास होता तो उसने प्रयोग ना किया होता। अगर एस्प्रो पास होती तो उसने एस्प्रो पर भरोसा किया होता, बुद्ध पर नहीं। आदमी की मूर्ता का कोई हिसाब नहीं है। एस्प्रो पर ज्यादा भरोसा कर लें, ध्यान पर नहीं। न कोई उपाय देखकर मजबूरी में असहाय अवस्था में वह लेट गया कार में, और उसने कहा, अच्छा, मैं करके देखता हूं। सारी चेतना तो अपने आप दौड़ी जा रही थी। जब कहीं चोट होती है तो चेतना अपने आप उस तरफ दौड़ती है। और बुद्ध ने कहा, सब इकट्ठा कर लेना, जैसे पूरा शरीर भूल जाए, बस उतनी ही जगह याद रह जाए जहां दर्द है। वह दर्द के करीब आया। चेतना को दर्द के करीब लाया। दर्द ऐसा हो गया जैसे कि छुरी की धार हो, तेज हो गया, पैना हो गया, भयंकर हो गया,
और भी त्वरा पकड़ ली उसने। तेजी आ गई, एक लपट की सी मालूम होने लगी। और तब उसने कहा, दर्द दर्द दर्द। और वह चकित हुआ, उसे भरोसा न आया कि क्या हुआ। दर्द एकदम विलीन हो गया, तादात्म्य में टूट गया। ये अलग हो जाने की कला ही अप्रमाद है। और जो जीवन के रोज रोज छोटे छोटे कामों में अलग होता गया, बूंद बूंद चोट पड़ी चट्टान पर अंधेरे की, बूंद बूंद चोट पड़ी चट्टान पर अज्ञान की, बूंद बूंद चोट पड़ी चट्टान पर तादात्म्य की। और जो रोज रोज प्यास लगी, तब भी उसने ध्यान से अपने को अलग किया, पानी दिया, तृप्ति हुई तो भी अपने को अलग रखा। कहा कि शरीर की प्यास थी, शरीर की तृप्ति हुई, शरीर को भूख थी, शरीर की भूख मिटी, शरीर को रोग था, शरीर का रोग गया। और हर घड़ी अपने को अलग रखा, अलग रखा, अलग रखा, अपने को बचाया और दूर रखा, अपने को संभाला, होश को खोने ना दिया, शरीर के साथ जुड़ने ना दिया। तो अंतिम घटना जो घटेगी वह यह कि जब मौत आएगी, तब यह जीवन भर का अनुभव तुम्हारे साथ होगा और तुम मौत को भी देख पाओगे कि मौत आती है, शरीर को, मुझे नहीं। तो यह है अप्रमाद का अभ्यास। मैंने सुना है कि काशी नरेश का ऑपरेशन हुआ 1910 में। 5 डॉक्टर यूरोप से ऑपरेशन के लिए आए, पर काशी के नरेश ने कहा कि मैं किसी भी तरह का मादक द्रव्य छोड़ चुका हूँ, मैं ले नहीं सकता। तो मैं किसी तरह की बेहोशी की दवा, कोई इंजेक्शन, वह भी नहीं ले सकता, क्योंकि मादक द्रव्य मैंने त्याग दिया है। ना मैं सिगरेट पीता, ना शराब पीता, चाय भी नहीं पीता। तो इसलिए ऑपरेशन तो करें आप। अपेंडिक्स का ऑपरेशन था, बड़ा ऑपरेशन था, लेकिन मैं कुछ लूँगा नहीं बेहोशी के लिए। डॉक्टर घबराए। उन्होंने कहा, यह होगा कैसे, इतनी भयंकर पीड़ा होगी और आप चीखें, चिल्लाएं, उछलें, कूदें तो ऑपरेशन फेल हो जाएगा, आप सह ना पाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सह पाऊंगा, बस इतनी ही मुझे आज्ञा दें कि मैं अपना गीता का पाठ करता रहूं। तो उन्होंने प्रयोग करके देखा। पहले उंगली काटी, तकलीफ़ें दी, सुइयां चुभाई और उनसे कहा कि आप अपना गीता का पाठ जारी रखें। वे अपना गीता का पाठ करते रहे, कोई दर्द का उन्हें पता न चला। फिर ऑपरेशन भी किया गया। वह पहला ऑपरेशन था पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में जिसमें किसी तरह के मादक द्रव्य का प्रयोग नहीं किया गया। काशी नरेश पूरे होश में रहे। ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर को तो भरोसा ही न हुआ, जैसे कि लाश पड़ी हो सामने, जिंदा आदमी ना हो, मुर्दा आदमी हो। ऑपरेशन के बाद उन्होंने पूछा कि यह चमत्कार है, आपने किया कैसे? उन्होंने कहा, मैंने कुछ किया नहीं, मैं सिर्फ होश संभाले रहा और गीता जब मैं पढ़ता हूँ, इसे जन्म भर से पढ़ रहा हूँ। और जब मैं गीता पढ़ता हूँ, और यही पाठ का अर्थ होता है। पाठ का अर्थ ऐसा नहीं होता कि बैठे हैं, नींद आ रही है, तंद्रा आ रही है, दोहराए चले जा रहे हैं, मक्खी उड़ रही है और गीता पढ़ रहे हैं। पाठ का यह मतलब नहीं होता। पाठ का अर्थ है बड़ी सजगता से कि गीता ही रह जाए, उतने ही शब्द रह जाएं, सारा संसार खो जाए। तो उन्होंने कहा, गीता के पाठ से मुझे होश बनता है, जागृति आती है, बस उसका मैं पाठ जब तक करता रहूं तब तक मुझसे भूल चूक नहीं होती। तो मैं उसे दोहराता रहूं तो फिर शरीर मुझसे अलग है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जब मैं जानता हूं कि शरीर को काटो मारो तो भी मुझे नहीं मार सकते। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि। तुम छेदो शस्त्रों से, तुम मुझे नहीं छेद सकते। बस इतनी मुझे याद बनी रही, उतना काफ़ी था, मैं शरीर नहीं हूँ। जो पढ़ा है वो सद जाए तो जानना कि ज्ञान तुम्हारे अंदर उतरा, नहीं तो ये जानना कि एक किताब थी, तुमने पढ़ी और एक प्रतिलिपि, एक कॉपी तुमने अपने भीतर बना ली। वो उपयोगी नहीं, बस अहंकार का भवन कुछ ऊंचा उठ जाएगा। अब तुम ज्ञान की चर्चा को ज्ञान मान बैठोगे, वो तुम्हारा अनुभव नहीं, वो ऊपर से लादा हुआ बोझ है। तो वास्तव में ये अलग हो जाना ही अप्रमाद है।